ये बहुत इजी है एनसीईआरटी का। ओके, आज पैराबोला एंड एलिप्स दोनों पढ़ेंगे। ओके, ये पैराबोला है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, ये द्वारा इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये प्रूव भी करेंगे इसका इक्वेशन को। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, अगर कोई भी तुम्हें किसी का भी डायग्राम बोलता है y स्क्वायर इक्वल टू x का, अगर ड्रॉ द डायग्राम तो वैसे होगा। y स्क्वायर इक्वल टू x का डायग्राम ऐसा ही होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 3x, y स्क्वायर इक्वल टू 3/2x। किसी का भी डायग्राम बोलता है तो ऐसा ही इसका डायग्राम बनेगा। ओके, ये पर इसका फोकस होता है। ओके, और यहाँ पर जो है ये लेंथ तुम्हारा a है। ओके, ये लेंथ तुम्हारा a है, और द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला, इसको वर्टेक्स कहते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ओके, यहाँ पर वर्टेक्स जो ओरिजिन है। ओके, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द व्हाट, इसमें दिखने रहा तो लाइन गिर रहा है, यहाँ पर जो वर्टेक्स जो ओरिजिन है। ओके, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ द व्हाट पैराबोला एंड एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ओके, और यहाँ पर फोकस जो है, ओके, ये बड़ा ये A0 आएगा। ओके, एंड यहाँ पर इसी का लेंथ, ये जितना A है इसी का A डिस्टेंस में। ओके, यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। ओके, इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और ये A में, ये पॉइंट है तुम्हारा A में जा रहा है, A0 में जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू a होता है। इसका डायरेक्ट क्या होगा। ओके, सपोज ये -3 में जाता है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट x इक्वल टू -3 होता है। तो a में जाता है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर माइनस a आएगा, ये -a0। ओके, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका x इक्वल टू -a आएगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इसका डेफिनेशन है, जैसे सर्कल का डेफिनेशन है, इसका भी डेफिनेशन है कि ये एक लोकस ऑफ पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। ओके, इट इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरा इक्वल होता है। ये इसको बोलता है कि इट इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स फ्रॉम ए लाइन एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। Okay, it is a locus of the point which moves from a fixed line and a fixed point. Okay, ये distance और ये distance equal होता है। Okay, that is it form a parabola. Okay, तो ये लिख सकते हो, और the fixed line is called the directrix and the fixed point is called the focus. Okay, so what is the definition of the parabola? It is a locus of the point which moves in an equidistance. Which moves in an equidistance from a fixed line and a fixed point. Okay, the fixed line is called the directrix and the fixed point is called the focus. Okay, that is the equation, that is the definition of the parabola. Okay, it is a locus of point or it is a moving point which moves equidistant from a fixed line and a fixed point. It's called the parabola. Okay, ठीक है। अच्छा, ये आपका y एक्सिस है। ओके, ये y एक्सिस है। ओके, नेक्स्ट बात है कि जैसे कि सर्कल में डायमीटर होता है, इसका भी है लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम बोलते हैं। ओके, इसको जैसे सर्कल का डायमीटर है जो कि सेंटर में पास करता है, इसका वही है, इसको लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम। ओके, लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम बोलते हैं। ओके, ये लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम बोलते हैं। तो एक्चुअली द्वारा ये डिस्टेंस द्वारा a है और ये डिस्टेंस भी द्वारा a है। ओके, द्वारा ये डिस्टेंस द्वारा a है और ये डिस्टेंस भी a है, मींस ये टोटल डिस्टेंस द्वारा 2a है। ये टोटल डिस्टेंस 2a है, यहाँ पर ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है 2a है, तो ये भी 2a आएगा। इसका लेंथ कितना आएगा,
ये भी लेंथ 2a आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। ये बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन। फिक्स लाइन का डिस्टेंस 2 है एंड ए फिक्स पॉइंट, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड द फिक्स। ओके, तो ये द्वारा जो है ये 2a आता है। अगर ये लेंथ 2a है, ये a है और यहां से a है, यहां से a है, 2a है तो ये भी 2a आएगा, देन इधर भी 2a आएगा। ओके, इधर भी 2a आएगा। ओके, तो द्वारा ये लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम 4a होता है। लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम कितना होता है? लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम 4a होता है। ठीक है बच्चों, इसका लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम 4a होता है, 2a प्लस 2a 4a। ओके, तो ये द्वारा ऐसा जो है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसका हम प्रूफ भी कर देंगे। इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4x क्यों है। ओके, तो देखिए प्रूफ करते हैं बच्चों। एक आर्बिट्ररी पॉइंट लीजिए, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लीजिए xy, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लीजिए xy। ओके, तो तुम्हारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कीजिए और ये प्रूव होगा y स्क्वायर इक्वल 4x। ये पैराबोला का ये आएगा y स्क्वायर इक्वल 4x। देखिए हम करते हैं डिस्टेंस। देखिए ये तुम्हारा ये x का तो माइनस है, यहां पर तो इसका हमारा डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों। इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस a और x माइनस x प्लस a इक्वल टू क्या 0। और यू कैन से ये द्वारा x प्लस a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लाइन जो है, ये इक्वेशन लाइन जो है ये द्वारा x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल माइनस है, इस तरह लाओगे। ये इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू y प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा बच्चों। बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं। एक इक्वेशन देता है x प्लस by प्लस c और ये परपेंडिकुलर ये x1 y1 पॉइंट देता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक लाइन टू ए पॉइंट, ये फॉर्मूला किसको पता है? यहां में स्ट्रेट लाइन में है, कौन बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? एक ये लाइन रहता है x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक अबव पॉइंट x1 y1 रहता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पढ़े हैं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं बोलिए क्या फॉर्मूला है? a इंटू कितना x1 b इंटू कितना y1, ये प्लस c है तो प्लस c लिखोगे, मॉड में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वही पर इसका रूट ओवर। ओके, वही यहाँ पर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला गिरेगा। वाला सपोज मैं नाम दे देता हूँ, इधर सपोज ये m है, ये p है और a। हम यहाँ प्रूफ बच्चे करेंगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्या करेंगे, pm का डिस्टेंस, योर pm का डिस्टेंस इक्वल टू mo का डिस्टेंस। ओके, योर pm का डिस्टेंस जो है, योर mo का डिस्टेंस वही है। ओके, mo का डिस्टेंस ये बाय डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये फिक्स लाइन टू ए फिक्स पॉइंट। ओके, अच्छा pm का डिस्टेंस कितना आएगा? देखिए ये एक xy आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे, pm का डिस्टेंस a इंटू x1 था, यहाँ पर a मीन्स 1 है, 1 इंटू x, b इंटू y1 0 इंटू y। ओके, और स्क्वायर प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कौन है? 1 का स्क्वायर, b कौन है? 0 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बचिए कितना आया? ये डिस्टेंस ये x प्लस a बाय कितना 1, तो ये डिस्टेंस बच्चे x प्लस a आया। ओके, ये डिस्टेंस जो है ये लाइन टू ये क्या डिस्टेंस है? x प्लस a आया। ओके, ये द्वारा a इंटू x1 b इंटू a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c ओके का मॉडुलस बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पर x प्लस a आया और ये डिस्टेंस तुम निकाल दो, तो ये डिस्टेंस पर क्या x प्लस आया, x प्लस a। ये डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या आएगा? x माइनस a का क्या
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, देखिए ये x प्लस है, ये क्या आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस कितना अच्छा x प्लस है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये कितना वाई स्क्वायर, ठीक है। तो द्वारा योर पीएम का डिस्टेंस इक्वल टू योर एमओ का डिस्टेंस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अगेन अच्छा, तो देखिए कितना आ रहा है ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x कर जाना चाहिए। इसका देखो तो बुक में है थोड़ा हमारा जो यहाँ थोड़ा गलती है कि पीएम का डिस्टेंस सही है एक्स प्लस ए का, ये फॉर्मूला डाले ओके। और ये एमओ का डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर रहता है। हम लोग रूट ओवर छोड़ दिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर रूट इस तरफ ले आइए, रूट को इस तरफ लाए क्या हो जाएगा ओके, रूट को इस तरफ लाए स्क्वायर हो जाएगा। देन पर देखिए क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इस पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। देन द्वारा क्या हो रहा है बच्चों देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ओके। इस बार वाई स्क्वायर माइनस 2x किस तरफ लाइए, माइनस 2x किस तरफ लाइए, ये माइनस 2x और ये 4x ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस है पीएम का डिस्टेंस मेरा x प्लस ए आया ओके। अरे पीएम का डिस्टेंस जो है एक बार x प्लस ए आया। तुम यहां पर भी जान सकते हो कि ओके यहां पर भी जान सकते हो ये इसका पीएम का डिस्टेंस यहां तक ये a है, यहां तक a है और यहां तक क्या x है, क्योंकि जब ये x कोऑर्डिनेट है तो इसका डिस्टेंस x है। पीएम का डिस्टेंस ऐसे भी जान सकते हो बच्चों लोग, ये पीएम का डिस्टेंस यहां तक, यहां से ये द्वारा a है तो ये भी a है और ये द्वारा ये x कोऑर्डिनेट मींस ये x आएगा। तो पीएम का डिस्टेंस तुम्हारा x प्लस है और ये डिस्टेंस फॉर्मूला में करोगे क्या पीएम का डिस्टेंस इक्वल टू एमओ का डिस्टेंस ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला में इसका रूट रहेगा, रूट इनटू स्क्वायर रहेगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ओके। अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात है तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम कितना 2a प्लस 2a कितना और है, ये जरूरी है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। और इसका डेफिनेशन ये है ओके कि ये यहाँ पर जैसे इधर अगर रहता है और एक बात है ये है तो ये a क्यों है, तो उसका डेफिनेशन जो है अगर पॉइंट इधर है वर्टेक्स तो इसका डिस्टेंस जितना आएगा इसका भी कितना उतना डिस्टेंस, अगर ये है तो वो भी a है। और ये तुम्हारा ये a माइनस a में जाए तो इसका इक्वेशन ऑफ द पावर ये कितना x माइनस a है, ठीक है। तो देखिए हमारा जब ऐसा रहता है तो ये इसका इक्वेशन क्या हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फोकस क्या हुआ a0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये दैट इज कितना आया, ये बार माइनस a में 0 में जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस होगा। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इतना ही चाहिए। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हर जगह सेम रहेगा कितना दैट इज 4a आएगा, ठीक है। जब ऐसा जब पैराबोला होता है, ठीक है। अगेन बच्चों पैराबोला ऐसा उल्टा भी रहता है। एक बात बोलो कि जब तुम्हारा माइनस लग जाता है तो पैराबोला उल्टा हो जाता है। तो ये पैराबोला जो है ये बच्चों को 12th क्लास में चाहिए एरिया अंडर कर्व में y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ वही पॉइंट में रिवर्स हो जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ग्राफ में ओके। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है और इसका वर्टेक्स वही 0 0 है
और इसका फोकस कौन होगा, क्या होगा, माइनस ए जीरो, ये फोकस होगा। और ये इस पर एक्स का ए में जाता है, फिर एक्स का ए में जाता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए आएगा। ओके, और तुम इसका अगर तुम प्रूव करोगे, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई लेके इसका डिस्टेंस इक्वल इसका डिस्टेंस अगर तुम प्रूव करोगे, इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -4x आएगा। इसका डेफिनेशन ही बोलता है कि पैराबोला का इट इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फिक्स पॉइंट इज फोकस। ये त्वरा है, ये y स्क्वायर इक्वल टू -4x। लिखना है तो लिख दीजिए जल्दी। ये ऐसा है कि ग्राफ ऐसा भी रहता है, ये ऐसा है। ओके, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, अगर कोई तुम्हें ग्राफ बोलता है ड्रॉ द ग्राफ x स्क्वायर इक्वल टू y, तो ऐसा ही आएगा, ड्रॉ द ग्राफ x स्क्वायर इक्वल टू y। कोई बोलता है x स्क्वायर इक्वल टू 2y का ग्राफ बनाए, वो भी ऐसा ही आएगा। ओके, कोई बोलता है x स्क्वायर इक्वल टू 3/2y का ग्राफ बनाए, वो भी ऐसा ही आएगा। ओके, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। ओके, जब ड्रॉ करते हैं इस टाइप का कोई भी ये में, तो ऐसा ही आएगा। ओके, तो इसका वर्टेक्स है पर ओरिजिन। ओके, देन पर इसका फोकस थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये 0a हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा फोकस है, ठीक है। और ये थोड़ा डायरेक्ट्रिक्स, ये थोड़ा ये 0 और माइनस से जाएगा, तो इसका जो इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस से आएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस आएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का क्या आएगा, y इक्वल टू -1। अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक आर्बिट्ररी पॉइंट x y लेके करेंगे, तो इसका इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा। ये डिस्टेंस इक्वल टू और ये डिस्टेंस करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay स्क्वायर। अगर तुम बनाओगे ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस, इसका इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। बच्चों, इसका जो डेरिवेशन बहुत जरूरी है, हम लोग जो आर डी शर्मा का क्वेश्चन करेंगे तभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, जहां पर वर्टेक्स अलग कुछ रहेगा, तो हमारा ये डिस्टेंस इक्वल ये डिस्टेंस करके करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है कि ऐसा है कि इसमें माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस जुड़ जाए तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। ये तुम्हारा जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, जब माइनस लगा देते हो तो ग्राफ उल्टा हो जाता है, वही पॉइंट से उल्टा हो जाता है। ओके, अगेन इसका फोकस आएगा 0 माइनस से, और डायरेक्ट्रिक्स आएगा y इक्वल टू a, और ये जो पॉइंट जो पास करेगा 0 है, और तुम्हारा ये a है और ये a है, और लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम हर जगह सेम रहेगा, दैट इज 4a। ओके, लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम, ओके, हर जगह सेम रहेगा, वो दैट इज 4a आएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लाटस रेक्टम हर जगह सेम है। चलिए बच्चों, करते हैं प्रॉब्लम्स। बुक का एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद अच्छा पहला क्वेश्चन बच्चों बनाए। क्वेश्चन है मेरा x स्क्वायर इक्वल टू lx। ओके, इसका फोकस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लाटस रेक्टम सब फाइंड करना। देखिए क्वेश्चन है 11.2 का, एक्सरसाइज 11.2 का। ओके, क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 12x। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 12x। ओके, तो तुम्हें इसको x स्क्वायर इक्वल टू 12y होगा। देखो क्या क्वेश्चन है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सॉरी, ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 12x। ओके, ठीक है। देखो तुम इसको फॉर्म में बनाओ, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म में बनाओ, यहाँ पर 3x। ओके, तो यहाँ पर आपको a मिल गया। ओके, a आपका 3 है, तो उसका थोड़ा डायग्राम बनाओ। ओके, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का तो ऐसा होगा। ओके, फोकस इसका क्या आएगा, 30 आएगा। ओके, तो फोकस मिल गया, दैट इज कितना, 30। ओके, उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना आएगा, इस पर -3 में जाएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, x इक्वल टू कितना, -3। ठीक है,
ये y स्क्वायर रूट 4x, तो तुम्हें ये थोड़ा कंपेयर करके कर लोगे 4x, a तुम्हारा 3 है, ठीक है, a 3 है तो फोकस तुम्हारा 3 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखे, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इक्वल टू कितना -3, वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स इज ओरिजिन, वर्टेक्स इज ओरिजिन, ओके। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम देखिए, ओके, पर इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में लाना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a आपका 3 आएगा, a आने के बाद सब कुछ मिलेगा। आपको पता होना है कि y स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ कैसे होता है। अगर भी मैं बनाता हूँ y स्क्वायर इक्वल 12x का ग्राफ भी बनाऊंगा तो ऐसा ही बनेगा, अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा y स्क्वायर इक्वल 2x का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये फोकस मिल गया और ये इक्वेशन ऑफ लैटिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकाली, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ओके, दैट इज 4a, व्हाट इज योर a, ये तुम्हारा 3 है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 12 है, ठीक है। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल 6y। अच्छा देखो इसको भी बनाइए, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओके, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओके, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो है, देखिए ये क्या करने से 6 आएगा, देखिए यहाँ पर डिवाइड टू 3/2, ओके, और देखिए 6 आ रहा है कि नहीं, उल्टा लिखो, उल्टा लिखो, 2/3 करने से आएगा, ये कट जाएगा कितना 3/2, अच्छा सुनो के 3/2 करने से आएगा, देखिए कट जाएगा 2, ओके, तो आपका ये मिल गया। और इसका ड्राइंग डायग्राम भी बना दीजिए, ओके, एक डिवाइड 2 एक इंटू 3 कर दीजिए, और तो देखिए ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6y आएगा, ओके, यहाँ पर एक डिवाइड 2 कर दीजिए, तो आपका 3/2, ओके। आप अगर नहीं होता है तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको ये 6 इक्वल टू 4 है, यानी a इक्वल टू कितना, ये 6 इक्वल टू 4 है, यानी a इक्वल आपका 6/4 ऐसा भी कर सकते हैं, 3/2 आएगा काट के, ओके। तो x स्क्वायर इक्वल 4 है भाई, ये मिल गया, तो इसका ग्राफ भी बनाइए, x स्क्वायर इक्वल 4 है भाई, ऐसा ग्राफ बनता है, ग्राफ बनाने से सभी आपका ये हो जाएगा। तो फोकस क्या है बोलिए, ओए फोकस क्या है, 0.3/2, ओके, ये आपका फोकस है, लिख दीजिए, ग्राफ बना दीजिए, ये आपका फोकस है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है बोलिए, y इक्वल टू 3/2 और लेंथ ऑफ द और वर्टेक्स y ओरिजिन है, y इक्वल टू -3/2 होगा। अगेन द्वारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ओके, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये तुम्हारा 4a होता है, a का वैल्यू 3/2, ये 6 आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये y स्क्वायर इक्वल टू -8x, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये क्या हमेशा तुम्हारा 8 आएगा, ओके, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। तो इसका ग्राफ बनाइए, y स्क्वायर इक्वल टू -8x -4x का ग्राफ ऐसे बनाइए, ये y स्क्वायर इक्वल -4x, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ग्राफ बनने के बाद सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो फोकस क्या होगा, फोकस आपका 0 -2 आएगा, और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इक्वल टू 2, और लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ ए लैटिस रेक्टम दैट इज 4a, व्हाट इज योर a आपका 2 है, दैट इज 8। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमेशा पॉजिटिव आएगा। और एक बात है कि तुम्हारा a भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू -16y, सब बना दीजिए, धनाधन हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा।
for x square equal to minus 16y, x square equal to minus 16y, देखिए ये क्या कीजिए, x square equal to minus 4ay कीजिए, ओके, x square equal to minus 4ay, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके, ये इसका ग्राफ बनाइए, x square equal to minus 4ay, आगे का ग्राफ बनाने से होगा, फोकस आपका आएगा 0 minus 4 और y equal to 4 आएगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और आपका लेंथ ऑफ लैटिस 4 है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा, दैट इज 4 है, ये आपका 4 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 10x, जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है बच्चों, तुम लोग शायद ये देख नहीं पाए, ये तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y था, ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये हमेशा पॉजिटिव रखिए, ओके, और x स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay का ग्राफ बनाइए, और ये आपका फोकस होगा x स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay, वर्टेक्स आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल 4 होगा, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 16 आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 10x, ओके, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए y स्क्वायर इक्वल 10x, ये ग्राफ, ये y स्क्वायर इक्वल 5x, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो अच्छा क्या कीजिए, देखिए 4a इक्वल टू 10, आपका a इक्वल टू 10 by 4, दैट इज 2 5 ये 5 by 2 आएगा, ओके, a इक्वल टू 5 by 2, योर 4a इक्वल टू 10, देन a इक्वल टू आपका 5 by 2 आएगा, ठीक है। तो आपका फोकस आ जाएगा 5 by 2 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x इक्वल टू 5 by 2, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा माइनस होगा, x इक्वल टू माइनस, हाँ ये माइनस आएगा, इस तरफ माइनस आएगा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4 है, ये 4 into a आपका 5 by 2, काट दीजिए, 10 आएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, ओके, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, देखिए x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, ओ देखिए ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x होगा, सर x स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay होगा, पर ये देखिए a निकालना है, और माइनस 4 a इक्वल टू माइनस 9, a इक्वल टू 9 by 4, तो a इक्वल टू 9 by 4 आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का फॉर्म ग्राफ कैसे होता है, ऐसे उल्टा आता है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का ग्राफ उल्टा होता है, तो आपका फोकस है 0 माइनस 9 by 4, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 9 by 4, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है तुम्हारा 4 है, दैट इज 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फोकस इज 60, वो इसे ग्राफ बना तो सब कुछ हो जाएगा, ये बोल रहा है कि फोकस इज 60, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा तो फोकस इज 60, आपका ए मिल जाएगा, ओके, एंड द फोकस इज 60 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -6,
हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा। देखिए यहाँ पर फोकस 660 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल -6, तो ये एच टाइप का ग्राफ हो रहा है। ओके, ये y और क्या y डैश, तो इस टाइप का जो है इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, व्हाट इज योर a आपका 6 है। ओके, तो y स्क्वायर इक्वल 24x इसका इक्वेशन आएगा। यहाँ पर दिया है डायरेक्ट्रिक्स, दिया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया है, तो जरूर ये 60 एक्स एक्सिस में लाइज है, तो इसका जो ग्राफ है ऐसा बनेगा और इस ग्राफ का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4x है। आपका ये a0 होता है फोकस, तो द्वारा a आपका 6 आएगा। ठीक है, नहीं देखिए 8 क्या बोल रहा है, तो फोकस 0 -3 डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3, तुम खुद बना सकते हो ये वाला। ओके, बोल रहा है कि द्वारा फोकस 0 -3, x का 0 y का -3 यहाँ पर आएगा। फोकस 0 -3 अगेन डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3, इक्वेशन हमें निकालना है। ये 0 -3 फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे जरूर बनेगा, फोकस इधर उधर बनेगा, ये x है और क्या x है, ये y है और क्या। तो इसका इक्वेशन क्या था बच्चों, इस टाइप का इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर इक्वल कितना -4ay। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 3 है। ओके, ये -12। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिए ये बात। अगर यहाँ पर ये कोई बच्चा इधर a -3 लिख देगा तो x स्क्वायर इक्वल 12y आएगा, x स्क्वायर इक्वल 12y का ये ग्राफ नहीं होता है। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिए। कोई बच्चे इसको देख के अगर a -3 ले लेगा तो यहाँ पर -3a 12y आएगा, x स्क्वायर इक्वल 12y, इसे नीचे नहीं होता, ऊपर रहता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, a हमेशा पॉजिटिव होता है, तो a 3 है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू -12y आएगा, इसका इक्वेशन जो आएगा x स्क्वायर इक्वल टू -12y। ओके, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का ग्राफ हमेशा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वर्टेक्स 0 0 और क्या फोकस कहां पर है 3 0, तो ये इजी है, तो आराम से बनाइए। ओके, ये द्वारा 3 0 फोकस दिया है, तो ये आपका मिल जाएगा और इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 4ax आएगा, ये आपका 3 है, y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये y स्क्वायर इक्वल टू 12x आएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था सर, वर्टेक्स हमेशा इसका तो ओरिजिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन क्या दिया देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्टेक्स 0 0 फोकस -20 है, फोकस वर्टेक्स 0 0 है। ओके, और फोकस कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 10 फोकस कहां पर है रे, -20 इस तरफ, वर्टेक्स और ओरिजिन। देखिए इसका ग्राफ बना है, सब कुछ मिल जाएगा आपका इक्वेशन। फोकस -20, ये देखिए इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इस टाइप का y स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये y स्क्वायर इक्वल टू -8x होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एग्जाम में 11 एंड 12 इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 नंबर वर्टेक्स इज 0 0 पासिंग थ्रू द 2 3 along the x axis।
बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द 2 3 अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वर्टेक्स इज ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बोल देखिए आगे, बोल रहा है वर्टेक्स इज ओरिजिन पासिंग थ्रू द 2 3 अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक्स और क्या है देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका इक्वेशन यहाँ पर ए निकालने से हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। जब ऐसा जब ग्राफ देता है इसका इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल 4 हो गए, क्योंकि ये है। अच्छा तुम बोल सकते हो सर ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी तो 2 3 में जाएगा, ऐसा भी होता है वो भी 2 3 में जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, ये along the y एक्सिस हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, ये भी तुम्हारा ग्राफ होता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में दिया along the x, तो ये फोकस जो है along the x एक्सिस में। तो y स्क्वायर इक्वल 4x, देखो यहाँ पर a निकालने से हो जाएगा। ये 2 3 इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये 2 3 इक्वेशन को क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये 2 3 लाइज ऑन व्हाट, पैराबोला। जब लाइज ऑन पैराबोला तो सेटिस्फाई करेगा। x का मतलब 2 डालो, a निकालने से हमारा हो जाएगा बच्चों। y का मतलब 3 डालो, 9 a कितना 8 है। व्हाट इज योर a, a इक्वल टू 9 बाय कितना 8। तो हमें चाहिए इक्वेशन, ये y स्क्वायर इक्वल कितना 4x। ओके, हमें a मिल गया बच्चों। व्हाट इज योर a, 9 by 8। y स्क्वायर इक्वल a है 9 by 8। ये काट दीजिए, ये कितना 9 by 2, 9x by 2। आंसर थोड़ा चेक कीजिए। ओके द्वारा बच्चों, ये पॉइंट क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों हम लोग का मिसलेनियस, इसका ऑप्शनल में जितना सब क्वेश्चन है, ऑप्शनल में जितना सब क्वेश्चन है इसी टाइप का होगा। ऑप्शनल में हम जो करेंगे क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। ये पॉइंट क्या करेगा, ऑप्शनल में जितना सब इसका पैराबोला का क्वेश्चन है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, करने के बाद तुम्हारा ए मिलेगा, ए मिलने का फिर से वही फॉर्मूला फिर से वो डाल के फिर इक्वेशन लिख दोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 2x। ठीक है, इसका इक्वेशन है, आपको दिख रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 2x, इसका आंसर ये 9x बाय 2। ओके, इक्वेशन जो है y स्क्वायर इक्वल टू 9x बाय 2। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। Vertex 0 0 passing through 5 by 2 and symmetric with respect to y axis. अच्छा देखिए ये y एक्सिस के बाद बोल रहा है। ओके, वो बोल रहा है कि वर्टेक्स इज 0 0 and passing through the 5 2 symmetric along y axis। देखिए ये पासिंग एट 5 2। ओके, ये ओके 5 2 में पास कर रहा है। ओके, सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस बोल रहा है। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या बनता है, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, x स्क्वायर इक्वल टू कितना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, अच्छा देखिए हमें a मिलने के बाद सब कुछ हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x का 5 डालिए, y का 2 डालिए, ये 25 बाय कितना 25 बाय 8 इक्वल टू a। फिर से इस इक्वेशन को a डाल के फिर से इक्वेशन बनाए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, a का वैल्यू डाल दीजिए कितना भाई। ओके, काट दीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 2 आया। ठीक है, देखिए हमें अभी जितना
बच्चों ये तुम्हारा ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, ओके, फोकस दिया होगा और बोलेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो हम जो पढ़े थे, ओके, तो ये देखो ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये तुम्हें ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस करोगे, सुनो, ओके, ये तुम्हारा पीएम का डिस्टेंस इक्वल टू, अगर पीएम का डिस्टेंस करोगे तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला आएगा। बच्चों ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला करना है। एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए दो चीज चाहिए, ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और ये फोकस चाहिए। अगर ये दो चीज है तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ जाएगा। जैसे हमारा डेफिनेशन है पीएम का डिस्टेंस इक्वल टू पीओ का डिस्टेंस और पीएम का डिस्टेंस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सभी के लिए, इसका डेरिवेशन इसी फॉर्मूला से हुआ है। तो पीएम का डिस्टेंस क्या इक्वल टू पीएम का डिस्टेंस, ओके, ये हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर एक एबव पॉइंट x1 और y1 देता है और ये ax प्लस by प्लस c देता है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a into x1 b into y1 प्लस c मॉड बाय कितना a स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा। कहाँ पीएम का डिस्टेंस, तो पीएम का डिस्टेंस निकाले a into x1, ये 1 into x x आएगा, by1 माइनस 2 into y माइनस 2y आएगा, ये प्लस c मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना b कितना √1, ओके। तो तुम्हारा ये हमारा फॉर्मूला है। देन तुम्हारा इधर पीएफ का डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर का क्या रूट ओवर स्क्वायर दो बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर दो बोथ साइड, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो लिखिए पीएम का डिस्टेंस और एम में पीएफ का डिस्टेंस, ओके। देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्क्वायर दो बोथ साइड, स्क्वायर दो बोथ साइड जब करेंगे ये बनेगा x माइनस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे रूट एन स्क्वायर कट जाएगा, 4 प्लस 1 कितना 5। इसका जब करेंगे रूट एन स्क्वायर कट जाएगा कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 5 प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर, ओके। अच्छा ये डिवाइड 5 को इंटू 5 कर दीजिए, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। पता है क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ओके। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, जब करोगे इनको इंटू करो कितना आएगा, प्लस 2bc, 2bc करोगे तो कितना आएगा, अगर 2 जब 6 प्लस 2bc हुआ प्लस 2ca करने से कितना आएगा, आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और ये 5 इंटू लीजिए, वहां पर थोड़ा डालिए फॉर्मूला, ये द्वारा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कितना 2ab कितना 2x, ये y स्क्वायर प्लस कितना 4, ओके। तो अभी उस तरफ ले लीजिए, ये 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना,
आगे अगेन ये 5y² माइनस 4y² कितना y², ठीक है। ये tan x माइनस 6x कितना, और ये tan x माइनस 6x हुआ, और ये 20y माइनस 12y कितना 8y। अच्छा इधर कितना 5, और क्या है इधर सब उस तरफ ले लेना ना, क्या की सब उस तरफ ले तो 5x² माइनस x², 4x², ये 5y² माइनस 4y²। हाँ सर 20y प्लस 12y होगा ना कहाँ पर सर 20y। अच्छा थोड़ा रुकिए, अगर रुको ये 6x है, माइनस 12 सर माइनस 12y को उधर ले थोड़ा रुको, ये x का बात होता है, tan x माइनस 6x हो गया, और ये 20y प्लस 12y। हाँ 20y प्लस 12y, यस ये 20y प्लस 12y कितना, 32y। और क्या क्या है देखिए, ये माइनस 4xy उधर जाएगा, और क्या है इधर ये 25 है, 5 प्लस 5 कितना 25, और ये माइनस 9 उधर ले लीजिए, माइनस 4xy ले लीजिए, और क्या है ये 4x² प्लस कितना y² प्लस 4x प्लस 32y प्लस 4xy कितना आया 16। ओके, तो बात है कि अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके लिए जब भी कोई इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलता है, जैसे भी रहने दो, जैसे भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक फोकस चाहिए, कोई भी फोकस हो, ओके फोकस का कोई भी कोऑर्डिनेट हो, और एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अगर एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और एक फोकस है, तो क्या करना है कि इसका डिस्टेंस इक्वल क्या करना है, इसका डिस्टेंस इक्वल कर दोगे, इस बार ये डिस्टेंस इक्वल कर दो, तो इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा पैराबोला।